अस्सलामुअलैकुम। आज हम इस सफ़र की बात करेंगे जो हम सबको एक ना एक दिन तय करना है। मौत कोई खात्मा नहीं, बल्कि एक अबदी ज़िंदगी की शुरुआत है और उसका पहला पड़ाव हमारी कब्र है। जब इंसान की आखिरी हिचकी निकलती है तो रूह का जिस्म से जुदा होने का मंजर बड़ा अजीब होता है। सूरह अल इनाम आयत नंबर 93 में अल्लाह फरमाता है कि जब जालिमों की जान निकल रही होती है और फरिश्ते अपने हाथ बढ़ाए हुए होते हैं कि निकालो अपनी जानें, तो वो लम्हा इंतहाई होलनाक होता है। मुस्नद अहमद हदीस नंबर 18534 में इस मंजर की तफसील मिलती है कि एक नेक रूह जिस्म से इतने आराम से निकलती है जैसे मशकीज़े के मुंह से पानी का कतरा गिरता है, जबकि एक गुनहगार की रूह को इस तरह खींचा जाता है जैसे कांटेदार झाड़ी को गीले ऊन से निकाला जाए। जब इंसान को गुस्ल देकर कब्र के अंधेरे में उतारा जाता है और उसके अजीज़ो अकारिब उसे तन्हा छोड़कर वापस मुड़ते हैं तो वो उनके जूतों की आहट तक सुनता है, जैसा कि सही मुस्लिम हदीस नंबर 2867 में बताया गया है। ठीक उसी वक्त सुनन अबू दाऊद हदीस नंबर 4753 के मुताबिक रूह दोबारा जिस्म में लौटाई जाती है और दो फरिश्ते जिन्हें मुनकर और नकीर कहा जाता है इंसान के पास आते हैं। सुनने तिरमिजी हदीस नंबर 1071 में उनका हुलिया कुछ यूं बयान हुआ है कि वो गहरे नीले और स्याह रंग के होते हैं जिनकी आंखें खौफनाक होती हैं। वो कब्र में मुर्दे को बिठाकर 3 सवाल करते हैं, तुम्हारा रब कौन है, तुम्हारा दीन क्या है, और उस हस्ती यानी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में तुम क्या कहते हो। सूरह इब्राहीम आयत नंबर 27 हमें तसल्ली देती है कि जो ईमान वाले हैं अल्लाह उन्हें इस पक्की बात पर साबित कदम रखता है और वो जवाब दे पाते हैं। सही बुखारी हदीस नंबर 1379 के मुताबिक जब मोमिन इन सवालों के सही जवाब दे देता है तो आसमान से आवाज़ आती है कि मेरे बंदे ने सच कहा, उसके लिए जन्नत का बिस्तर बिछा दो। सही मुस्लिम हदीस नंबर 2871 में आता है कि उसके लिए जन्नत की तरफ एक खिड़की खोल दी जाती है जहां से उसे अपनी जगह दिखाई जाती है और जन्नत की ठंडी हवाएं उसे छूती हैं। लेकिन इसके बरअक्स बदकार इंसान के लिए जहन्नम का एक दरवाज़ा खोला जाता है और उसे वो अजाब दिखाया जाता है जिसका जिक्र सूरह गाफिर आयत नंबर 46 में भी है कि उन्हें सुबह और शाम आग के सामने पेश किया जाता है। सूरह अल मुमिनून आयत नंबर 99 और 100 बताती है कि अब उनके और दुनिया के दरमियान एक आड़ है जिसे बरज़ख कहा जाता है और वो क़यामत तक उसी हाल में रहेंगे। कब्र के उस कठिन इम्तिहान से बचने के लिए हमें कसरत से ये दुआ मांगनी चाहिए, अल्लाहुम इन्नी आऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल क़ब्र, यानी ए अल्लाह मैं कब्र के अजाब से तेरी पनाह मांगता हूँ। अल्लाह हम सब की कब्रों को जन्नत का बाग बनाए और हमें उस दिन की सख्तियों से महफूज रखे, आमीन। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें और बताएं कि अगली वीडियो आप किस मौजू पर देखना चाहते हैं।